हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर यूनिट नंबर 4, दैट इज़ व्हाट इज़ थ्रेड एंड मल्टी थ्रेडिंग। सो थ्रेड एंड मल्टी थ्रेडिंग के बारे में पढ़ेंगे हम आज। सबसे पहले देखते हैं कि थ्रेड क्या है। सो सी, थ्रेड इज़ अ फैसिलिटी टू अलाउ मल्टीपल एक्टिविटीज़ विद इन अ सिंगल प्रोसेस। मतलब क्या है कि सिंगल प्रोसेस में थ्रेड क्या करता है, मल्टीपल एक्टिविटीज़ को अलाउ करता है। It means we can call it as a lightweight process or a single unit of a process. ठीक है। Thread is a series of executed statement. So it can be a series or collection of a number of executed statements. ठीक है। Each thread has its own program counter, stack and local variable. So every thread has its own program counter. मतलब कौन सी लाइन अभी एग्जीक्यूट हो रही है, उसके बाद कौन सी होनी है वो लाइन काउंटिंग, उसके बाद स्टैक है उसका खुद का, एंड लोकल वेरिएबल्स। मतलब हर एक थ्रेड का एक लोकल वेरिएबल होता है। तो ये सारी बातें उसमें कॉमन है, वो कैरी करेगा। ठीक है। ए थ्रेड इज़ अ नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ मेथड कॉल्स। इट कैन बी अ नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ मेथड कॉल्स। मतलब डिफरेंट मेथड कॉल्स का वो सीक्वेंस हो सकता है। नेस्टेड सीक्वेंस मतलब एक मेथड के अंदर दूसरी मेथड, दूसरे के अंदर तीसरी, तीसरे के अंदर चौथी। तो इस तरह से मेथड कॉल का वो सीक्वेंस भी हो सकता है, नेस्टेड मेथड कॉल का। एंड इट्स शेयर मेमोरी, फाइल्स एंड पर प्रोसेस स्टेट। ठीक है। और ये क्या क्या शेयर करता है, इट्स शेयर्स मेमोरी, उसके बाद फाइल्स एंड पर प्रोसेस स्टेट। मतलब प्रोसेस स्टेट, किस प्रोसेस की कौन सी स्टेट अभी वो मतलब चल रही है। उसके बाद फाइल्स वो शेयर करता है एक थ्रेड दूसरे थ्रेड के साथ। उसके बाद मेमोरी भी वो शेयर करता है। ठीक है। सो दीज आर सम पॉइंट्स रिलेटेड टू थ्रेड. सो वी कैन ऑल्सो कॉल्ड एज अ थ्रेड इज अ लाइट वेट प्रोसेस और अ सिंगल यूनिट ऑफ अ होल प्रोग्राम। ठीक है। जैसे हम फंक्शंस लेते हैं ना, छोटे छोटे फंक्शंस बनाते हैं, उसी तरह से हम थ्रेड बनाएंगे। ठीक है। सो इट इज़ अ सिंगल यूनिट ऑफ अ बिग प्रोग्राम. ओके, सो वाई वी नीड ए थ्रेड और वाई वी यूज़ द थ्रेड. ठीक है। अब देखो हमें थ्रेड की क्यों ज़रूरत है और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं. सो टू परफॉर्म असिंक्रोनस और बैकग्राउंड प्रोसेसिंग. अगर हमें बैकग्राउंड प्रोसेसिंग परफॉर्म करना है, सो दैट टाइम वी नीड अ थ्रेड. इंक्रीजेज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ GUI एप्लीकेशंस. थ्रेड क्या करता है, इट इंक्रीजेज द GUI एप्लीकेशन की रिस्पॉन्सिवनेस. मतलब हमें बहुत क्विक रिस्पॉन्स मिलता है अगर हम कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो ईजीली हमें रिस्पॉन्स मिल जाता है. ठीक है। तो ये भी इंक्रीज़ करता है कौन, थ्रेड्स. उसके बाद इट्स टेक एन एडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोसेस सिस्टम. ठीक है। सो मल्टी प्रोसेस सिस्टम्स के अंदर थ्रेड इज़ अ वेरी बिग एडवांटेजेस. ओके. एंड सिंप्लीफाई प्रोग्राम लॉजिक व्हेन देयर आर मल्टीपल इंडिपेंडेंट एंटिटीज़. मतलब अगर वी हैव अ मल्टीपल इंडिपेंडेंट एंटिटीज़ इन आवर प्रोग्राम, so thread can simplify that entities very easily. Okay. So that's why we need a thread in our program or in a Java programming. Now you can understand what is thread. अब हम देखते हैं what is multi threading. ठीक है। मतलब multiple threaded we can join or combine a multiple threads and it is called as a multi-threading. So it is a technique that allow a program or process to execute many tasks concurrently. So thread is also a task. ठीक है। It's a little task or a lightweight process or some portion of a big process. So we can execute the number of threads or number of tasks simultaneously. It is called as a multi-threading. It allows process to run its task in parallel mode on a single processor system. मतलब ये क्या करता है कि अगर हमारे पास सिंगल प्रोसेसर सिस्टम भी है तो भी मल्टीपल टास्क वो पैरेलली परफॉर्म करता है. अब आप बोलोगे कि सिंगल प्रोसेसर में हाउ इट इज़ पॉसिबल, बट सपोज़ हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं विच आर, एक प्रोसेस है CPU के पास, तो दूसरी प्रोसेस हम वेटिंग में नहीं डालेंगे, हम उसको मेमोरी के पास भेज देंगे अगर उसका मेमोरी का कुछ एग्जीक्यूशन है तो. थर्ड प्रोसेस को कुछ डिवाइसेस चाहिए, लाइक प्रिंटर है, स्कैनर है, इनपुट डिवाइसेस है, सो थर्ड प्रोसेस को वहाँ डालेंगे. मतलब तीनों प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, बट यहाँ पे हमारे पास प्रोसेसर सिंगल ही है. ठीक है. सो इट इज़ कॉल्ड एज अ साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग और अ साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसेस.
Okay, now in multi-threading concept, several multiple lightweight processes run in a single process by single processor. So that's why I explained the same thing. A multi-threaded program is one that can have multiple flaws of control when executed. So what it is? A multi-threaded program is one that can have multiple flaws of control. Flow of control. Okay, so it has a multiple flow of control when executed. Which who has this? That is multi-threaded प्रोग्राम. मतलब जिस भी प्रोग्राम में हम या फिर प्रोसेस में हम मल्टी थ्रेडिंग का यूज़ करेंगे. सो वो क्या करता है? मल्टीपल फ्लो ऑफ कंट्रोल व्हेन एग्जीक्यूटेड. सो इट हैज़ अ मल्टीपल फ्लो ऑफ कंट्रोल व्हाइल इट एग्जीक्यूटेड. So there are some points in multi-threaded program. At some time instance, there may exist multiple instruction or execution points that are being executed in the program. Okay. See example, in a web browser we may do the following tasks at the same time. We scroll the page, we download something, we play the sound at a background and a print page. So ये सारे टास्क हैं हम साइमल्टेनियसली परफॉर्म करते हैं ऑन दी वन ऑफ दी वेब ब्राउज़र. ठीक है, तो ये सारे टास्क कैसे परफॉर्म होते हैं? बाय द यूज़ ऑफ थ्रेड्स. सो ये डिफरेंट थ्रेड में उसको डिवाइड करते हैं. सो स्क्रॉलिंग पेज इज़ वन ऑफ द थ्रेड. उसके बाद एप्लेट डाउनलोड करते हैं, इमेज डाउनलोड करते हैं तो वो दूसरा थ्रेड एग्जीक्यूट होता है. साउंड प्ले करना है तो तीसरा थ्रेड एग्जीक्यूट होता है. एंड पेज प्रिंट करना है तो फोर्थ थ्रेड एग्जीक्यूट होगा. सो दीज आर द मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम और अ मल्टी थ्रेडिंग एग्जाम्पल ऑफ अ मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम. ठीक है, सो मल्टी थ्रेडिंग सॉफ्टवेयर ट्रीट्स ईच प्रोसेस एज अ सेपरेट प्रोग्राम. मतलब मल्टीपल थ्रेड भी होते हैं बट वो ईच प्रोसेस को डिफरेंट थ्रेडर्स को सेपरेट प्रोग्राम की तरह उसको ट्रीट करता है. ओके, नाउ मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम का देखो डायग्राम वाइज हम देखते हैं. सो थ्रेड में स्विच और एक्सचेंज डेटा और रिजल्ट. तो सी हाउ इट विल हैपन. See here in a diagram we have a main thread. Firstly we have a main thread and after this we have a 3 sub threads, that is thread A, thread B and thread C. Okay, so main thread को हमने और 3 threads में divide किया है. So thread A, thread B and thread C. ठीक है, so main thread start होता है thread A से, thread B से and thread C में. मतलब ये है bigger thread and we divide it into 3 different threads. Okay, and it may switch और exchange data. ये एक दूसरे के साथ डेटा भी एक्सचेंज कर सकता है, मतलब एक थ्रेड दूसरे थ्रेड के साथ, या फिर मेमोरी भी शेयर कर सकता है. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें भी एक दूसरे के साथ वो कर सकते हैं. उसके बाद इन जावा प्रोग्राम ए मेन थ्रेड इज़ एक्चुअली ए मेन थ्रेड मॉड्यूल विच इज़ द क्रिएटिंग एंड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अदर थ्रेड्स ए, बी एंड सी. सो अबाउट डायग्राम में हमने जो देखा तो वहाँ पे जो मेन थ्रेड था वो क्या है? स्टार्टिंग ऑफ अ प्रोग्राम, मतलब किसी प्रोग्राम का स्टार्टिंग पोर्शन. ओके, एंड विच इज़ क्रिएटिंग एंड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ऑल अदर थ्रेड्स. तो वो क्या है? क्रिएटिंग पॉइंट है और स्टार्टिंग पॉइंट है बाकी जो सब थ्रेडेड है ना ए, बी, सी, उसके लिए. Once initiated by main thread, they can run concurrently and share the resources jointly. मतलब जब मेन थ्रेड उन 3 थ्रेड को क्या बना रहा है, ठीक है, क्रिएट कर रहा है, आफ्टर दैट मेन थ्रेड दे कैन रन कॉन्करेंटली एंड शेयर्स रिसोर्स जॉइंटली. तो वो क्या होता है? कॉन्करेंटली वो जो सब थ्रेडेड है ना वो कॉन्करेंटली रन होते हैं एंड दे कैन शेयर द रिसोर्सेज, मतलब प्रिंटर, मेमोरी and all other resources. They can share any resources with each other. So all the Java programs are at least single threaded program. So Java में जितने भी programs होते हैं उसमें at least एक thread होता है, मतलब वो single program single thread जैसे काम करता है. So when Java program start up, one thread begins running immediately. जब भी Java program execute होता है so one thread running शुरू कर देता है उसकी immediately. This is usually called the main thread of a program because it is one that is executed when our program begins. ठीक है, मतलब हर एक प्रोग्राम में जो थ्रेड होता है उसको हम मेन थ्रेड बोलते हैं. सो मेन थ्रेड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर 2 रीजन्स. वो किस 2 रीजन्स के लिए इम्पॉर्टेंट है? फर्स्ट इज़ इट इज़ द थ्रेड फ्रॉम विच अदर चाइल्ड थ्रेड्स कैन बी इनिशिएटेड. मतलब मेन थ्रेड से हम अदर चाइल्ड जो थ्रेड हैं वो इनिशिएट होते हैं. ठीक है, उससे वो बनते हैं.
Secondly, generally it must be the last thread to finish execution because it performs various shutdown action. Second जो है point, that is reason why we used main thread. So it finished the execution at the last of all the other threads execution completes. ठीक है. So it finishes execution because it performs various shutdown actions. Okay, that's why it finishes the last. Though the main thread is created automatically when the program is started, it can be controlled through thread object. मतलब जब हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तब मेन थ्रेड ऑटोमेटिकली कॉल होता है, बट स्टिल इट कैन बी हैंडल्ड बाय द थ्रेड ऑब्जेक्ट. ठीक है. उसके बाद है ओके, सो दिस वन इज अवर थ्रेड एंड मल्टी थ्रेडिंग. ठीक है. So these are some summarized points. The main purpose of multithreading is to provide simultaneous execution of two or more parts of a program to maximize the utilize the CPU. So multithreading का main task क्या है, main purpose क्या है? To execute two or more parts of a program. ठीक है. So thread we can called thread as a part of a program. सो हम मल्टीपल थ्रेड्स को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूशन हो, एक प्रोग्राम का साइमल्टेनियसली डिफरेंट पार्ट में एग्जीक्यूशन हो, इसके लिए हम थ्रेड्स का यूज़ करते हैं और मल्टी थ्रेडिंग का यूज़ करते हैं. ठीक है. अ मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम कंटेन्स टू और मोर पार्ट्स दैट कैन रन कॉन्करेंटली. ईच सच पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम कॉल्ड थ्रेड. मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम में क्या होता है, मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं. ठीक है. मतलब एक एक पार्ट का एक एक थ्रेड, सो उसको हम बोलते हैं थ्रेड. एक पार्ट का एग्जीक्यूशन और एक पार्ट का प्रोग्राम इज अ सिंगल थ्रेड. सो थ्रेड्स आर लाइट वेट सब प्रोसेसेस, दे शेयर द कॉमन मेमोरी स्पेस एंड ऑल्सो द थ्रेड आर लाइट वेट सब प्रोसेस, नॉट अ प्रोसेस, इट्स अ लाइट वेट सब प्रोसेस एंड दे कैन शेयर अ मेमोरी विथ ईच अदर. In multi-threaded environment, programs that are benefited from a multi-threading utilize the maximum CPU time so that the idle time can be kept to minimum. मतलब हम मल्टी थ्रेडिंग का यूज़ करके उस CPU को मैक्सिमम टाइम के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं, सो दैट जो CPU जो आइडल टाइम ऑफ CPU होता है वो कम से कम हो. ठीक है. मतलब CPU बहुत कम से कम टाइम के लिए वो फ्री रहे. ठीक है. और ना रहे. ठीक है. सो इसलिए हम मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट का यूज़ करते हैं और मल्टी थ्रेडिंग का यूज़ करते हैं. सो दिस वन इज़ थ्रेड एंड मल्टी थ्रेडिंग. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.